दिल्ली समेत हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में लोगों को अब गर्मी से राहत मिल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग पहले ही दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बरसात की भविष्यवाणी कर चुका है। अब दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बरसात शुरू हो चुकी है। बिजली कड़कने की आवाज भी इस दौरान सुनी जा रही है। माना जा रहा है कि प्री मानसून बरसात है। फिलहाल तो इस प्री मानसून बरसात से दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्री मॉनसून एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर झमाझम बरसात हो रही है और जो उमस बनी हुई है, जो गर्मी बनी हुई है, उससे इन शहरों के लोगों को खासी राहत इस समय मिल रही है। तो ये तस्वीरें हैं झमाझम बरसात की। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई शहरों में ये बरसात हुई है। हालांकि अभी भी बहुत सारे शहरों के अंदर मौसम बना हुआ है, बादल बने हुए हैं, बारिश और हो सकती है। मौसम विभाग ने जैसा बताया था कि मॉनसून अब दस्तक देने को है और ये प्री मॉनसून एक्टिविटीज जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। जंबा, रामगढ़, शाहपुरा, तालाब समेत कई कस्बों में रविवार सुबह बरसात का दौर शुरू हुआ। बारिश होने से मौसम में ठंडक आई और पिछले कुछ दिनों से हो रही उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। बरसात से सड़कों पर पानी बह निकला। क्षेत्र में हुई बरसात से कहीं पर फसलों को फायदा होगा तो कहीं पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शाहपुरा समेत आसपास के इलाकों में रविवार सुबह से ही बरसात का दौर शुरू हो चुका है। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक यहां पर बारिश की झड़ी लगी रही। आसमानी अमृत किसानों के लिए राहत तो कस्बे वासियों के लिए आफत बन गया। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक बरसात ने प्रशासन के जल निकासी के तमाम दावों की हवा निकाल दी। मानसून पूर्व नालियों की सफाई नहीं होने से जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई। गलियों से लेकर मुख्य मार्ग तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर के डाबर मोहल्ले, देवन रोड, गंगा मार्केट का तो आलम यह था कि सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया। सड़कों पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये सड़कें ना होकर यहां एक नदी बह रही हो। बरसात के कारण पालिका क्षेत्र के कई निचले मोहल्लों में 1 से 2 फीट तक पानी का भराव हो गया। और बीती रात को अचानक झुंझुनू में बदले मौसम के चलते गर्मी से राहत मिली तो कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी सामने आई। नवलगढ़ के डूंडलोद में बरसात के साथ आए तूफान के कारण कई पेड़ धराशायी हो गए। झूपा बस स्टैंड पर पेड़ मुख्य सड़क पर आ गिरे, इससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं रात को तूफान के साथ ही बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई। ग्रामीणों ने मिलकर पेड़ों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू किया। वहीं अजमेर डिस्कॉम की टीमें पूरे गांव में घूमकर बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें दुरुस्त कर रही हैं। संभावना है कि दोपहर बाद तक सप्लाई शुरू हो जाएगी। बिजली सप्लाई बंद होने के कारण न केवल घरों में सुबह पानी नहीं पहुंचा बल्कि दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। अलवर कठुमर क्षेत्र में भी सीजन की पहली बरसात होने के साथ किसानों और खाद बीज विक्रेताओं के चेहरों पर चमक आ गई है। कस्बे में जहां आमजन रविवार सुबह से ही गर्मी और भीषण उमस से परेशान था, वहीं 5:30 बजे झमाझम बरसात शुरू होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली है। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बरसात में नहाने लगे। बच्चे घरों से बैट बॉल लाकर पानी में ही क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। अनेक दुकानों में बारिश का पानी भरने से दुकानदार परेशान हुए। इस दौरान कई दुकानों में पानी चले जाने से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। भाई आ जाओ और ये खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से, जहां बीती रात को बारिश के कारण थाने में 1.5 फुट तक पानी जमा हो गया। इसके कारण न केवल थाने के रिकॉर्ड रूम बल्कि हवालात और माल खाने आदि में पानी ही पानी नजर आया। रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलें भी पानी में भीग गई। इससे थाने का रिकॉर्ड भी खत्म होने की आशंका है।
देर रात को तेज बरसात के साथ जैसे पानी जमा होना शुरू हुआ तब से ही पुलिस के जवान पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके बाद सुबह नगरपालिका की टीमें लगाई गई हैं। और ये 3 तस्वीरें राजस्थान में बरसात की अलग अलग शहरों से, जयपुर, अलवर और सिरोही। ये है प्री मॉनसून की बरसात। कई निचले इलाकों के अंदर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में जबरदस्त बरसात से मौसम सुहावना और खुशनुमा हो गया। लोगों को उमस और चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 25 से 27 जून तक दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में मानसून आने की संभावना जताई है। ये है दिल्ली की तस्वीरें। दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि रात से ही लगातार बारिश हो रही है और अभी भी हल्की जो बूंदाबांदी है वो लगातार जारी है और लोगों को इससे काफी राहत मिली है। इसको प्री मानसून कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि इसी तरीके से बारिश होगी और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अभी 3 दिन तक लगातार ऐसे ही बारिश होती रहेगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई प्रदेशों में जो है वो इसी तरीके से बारिश की संभावना जताई गई है और 30 जून तक ये बताया गया है कि जो तापमान है वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा और जो बारिश है वो हो सकती है। और आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। लोग ह्यूमिडिटी से काफी परेशान थे। आज लोगों की जो सुबह हुई है वो काफी अच्छी हुई है क्योंकि रात से लगातार बारिश हो रही है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार के हाजीपुर से ये खबर है। गैस पाइप लीकेज में बड़ा अपडेट। इंडस्ट्रियल एरिया में ये गैस लीकेज हुआ। गैस लीकेज में एक की मौत हो चुकी है, 100 लोग घायल हैं। 35 लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं। राज डेयरी फैक्ट्री के गैस लीकेज का ये घटनाक्रम दुर्गम शहर के कई इलाकों में फैल चुकी है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी आ रही है। 35 लोग अब तक अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। 100 लोग इसमें घायल हैं। एक की मौत हो चुकी है और पूरे शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों में इसकी दुर्गंध महसूस की जा रही है। सर कंट्रोल में है। वो अग्निशामक गाड़ी आ गई थी छिड़काव वाली, तुरंत स्टेनमेंट के अंदर कंट्रोल में कर लिया गया। हुआ क्या था सर? जैसा कहा जा रहा है कि सिलेंडर से जो पाइप निकला था वो लीकेज हो गया। कितने लोग सर घायल हुए सर? 3 को तुरंत एम्बुलेंस से जी हॉस्पिटल ले जाया गया है जी। और उसके अलावा